हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। ज़िंदगी में आप कहीं भी चले जाओ, कितने भी आगे चले जाओ, लेकिन जो शांति आपको अपने घर पे आके मिलती है, अपने गांव में आके मिलती है, अपनी अपनी ज़मीन पे आके मिलती है, वैसी शांति आपको ज़िंदगी में कहीं भी नहीं मिलेगी। आज मैं आपको अपने घर का दौरा करवाता हूँ। आज मैं आपको अपने पूरे दिन का शेड्यूल दिखाता हूँ कि गाँव में क्या शेड्यूल रहता है और कैसा है हमारा गाँव, कैसी है हमारी दिनचर्या। ये देखिए, बच्चे सुबह सुबह क्यारी में आ गए हैं, मूली उखाड़ रहे हैं, पालक ले रहे हैं। मतलब गांव में हर चीज़ की मौज है, हर चीज़ मिलती है। आप घर पे लगाइए, ना आपको कुछ स्प्रे करने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ मिलावट करने की ज़रूरत है। प्योर, मतलब एकदम। ये देखिए, ये मतलब पुराना दरवाज़ा, लगभग 100 साल पुराना ये दरवाज़ा है, मेरे दादाजी का बनाया हुआ है और आज भी हमने इसको मेंटेन किया हुआ है। आज भगवान इतना काबिल बनाया है कि इसको यहाँ से हटा के कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको रखा हुआ है ताकि ज़मीन से जुड़े रहें। और इसमें जो पूरा बचपन बीता है, इसमें लेट के, यहाँ पे पलंग पे लेट के जब जो शांति मिलती है, वो शांति इस दुनिया में कहीं नहीं मिलती। तो इसलिए इसको रखा है धरोहर की तरह, और जब तक हमारी चलेगी, जब तक हम रख सकते हैं, इसको रखेंगे, मेंटेन करते रहेंगे। ये देखिए, छोटी छोटी अलमारी जहाँ पे बचपन में चीज़ें रखते थे, ये अलग से कोठरी बनी हुई है। और ये घर है हमारा, हमारा आंगन, जहाँ पे हमारा बचपन बीता है, मेरे बच्चों का बचपन बीत रहा है। और मतलब सूरज की पहली किरण घर पे आके गिरते हो, कहते हैं ना, आप लक्की होते हैं अगर आपके घर में सूरज की पहली किरण आती है। तो दुनिया में कहीं भी सूरज अगर निकलेगा तो उसकी पहली किरण मेरे घर पे पहुंचेगी। आज भी सारी चीज़ें चूल्हे पे बनती है। पानी भी गर्म हम चूल्हे पे करते हैं, रोड का यूज़ नहीं करते। पानी चूल्हे पे गर्म करके मेरी माँ, फिर हम नहाते हैं। ये देखिए, हम तैयार हो गए हैं। आज मैं जाऊँगा अपनी सिस्टर के पास। लगभग 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने में आज हम मिलेंगे और लंबे इंतज़ार के बाद ये देखिए, आटा पीसने के लिए चक्की आ चुकी है। आजकल गांव में भी लोग घर पे चक्की का यूज़ कम करते हैं, तो मेहनत कम करनी पड़े इसलिए बाहर से ही ज़्यादातर चीज़ें करवाते हैं। ये हम निकल चुके हैं बाहर, बच्चे मस्ती कर रहे हैं और बुआ के पास जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये देखिए, हरा भरा हरियाणा जिसको बोलते हैं, सरसों के खेत, गेहूं के खेत। मतलब इस टाइम जो ये 2 महीने हैं, एकदम जन्नत होती है और पैराडाइज ऑन अर्थ आप बोल सकते हैं इस टाइम। मतलब इस टाइम जितना खुशनुमा माहौल रहता है, जितना खूबसूरत मौसम रहता है, पूरी साल में कभी नहीं मिलता है। और ये हम चल चुके हैं राजस्थान की यात्रा पे। राजस्थान में मेरी सिस्टर की शादी हो रखी है, हम वहीं जाएंगे। आज मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ का देसी रहना सहना, देसी खान पान। मतलब आप कहेंगे जन्नत है तो ये है। अगर बंदे को नौकरी के लिए बाहर ना निकलना पड़े तो इससे अच्छी जगह नहीं है। मतलब आपको ज़िंदगी बिताने के लिए और हेल्दी रहने के लिए इससे अच्छी जगह धरती पे कहीं हो नहीं सकती। ये देखिए, हमने एंट्री मार दी है। ये मेरी सिस्टर के खेत हैं। जहाँ तक दूर दूर तक आपकी नज़र जाएगी वो सारे खेत मेरी सिस्टर के हैं। और हम आ चुके हैं। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं मामा का और अपने खिलौनों का, अपनी चॉकलेट्स का, अपनी चीज़ों का। मतलब उनको बहुत ख़तरनाक तरीके से इंतज़ार रहता है। देखिए, वेट कर रहे हैं। ये देख, मिस्टर अयान कितना खुश है और इसकी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है। इसको पता है मामू जब आएंगे तो क्या क्या लेके आएंगे। और ये यहाँ पे हाय हेलो चल रही है, माय सिस्टर और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। और ये देखिए आप नज़ारा, मतलब जन्नत बोलेंगे तो इसको ही बोलेंगे। मेरे हिसाब से इससे अच्छी कोई जन्नत नहीं है। आप पहाड़ों में जाएं, आप कहीं भी जाएं, लेकिन जो असली जन्नत है, सरसों की खुशबू, गेहूं की खुशबू, इस टाइम जो हरियाली रहती है, वो हरियाली पूरे साल में कभी नहीं रहती है। बच्चे अपनी अपनी चीज़ें देख रहे हैं, अपने खिलौने देख रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। और अब हो गया है खाने का टाइम, तो सिस्टर बनाएगी चूल्हे पे। गांव में आज भी सारी चीज़ें चूल्हे पे बनती है। चूल्हे पे सब्ज़ी, चूल्हे पे रोटी। मेरे लिए बनेगी बाजरे की रोटी, बाजरे का चूरमा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे चूरमा बनता है और कैसे चूल्हे पे रोटी बनती है। देखिए, फुल ऑफ सैलड, फाइबर और चुकंदर का रायता। और ये देखिए, अब बन रहा चूरमा। अब ढेर सारा डलेगा घी, फिर डलेगी शक्कर और फिर बनेगा चूरमा पूरे दिल से, प्यार के साथ। और ये देखिए, घोट दिया चूरमा। ये है हरियाणा की डाइट, ये है ताकत का ख़जाना। पूरी सर्दियाँ लगभग हम इसका सेवन करते हैं। और अब आपको दिखाता हूँ खेत के नज़ारे। ये देखिए, कभी कभी वक्त निकाल के अपने खेतों में भी आ जाना चाहिए और दिल्ली की भीड़ से दूर, देश विदेश की भीड़ से दूर यहाँ आके बैठ जाओ। और यहाँ के बैठने पर जो शांति मिलती है, वो शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी। इससे अच्छा नज़ारा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। फिर ये खेत में हमारी झाड़ी थी, यहाँ पे हमने बेर खाए।
अच्छे अच्छे बेर तोड़े और इन्जॉय किया। ये बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं जब हम बेर तोड़ कर खाते हैं। तब तो ख़रीद कर खाते हैं, लेकिन जब खुद से तोड़ के खाते हैं उसका जो मज़ा है वो अलग ही है। फिर वापस चलने की तैयारी हो गई थी और बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खिलौने शेयर कर रहे हैं। अयान कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ कुछ खिलौने, वो दे रहा है। अब हम चलेंगे और अयान भी बस स्टैंड तक हमारे साथ चलेगा। वो सनरूफ से निकल के नज़ारे लेगा। ये कह रहा है मामू बहुत मज़ा आ रहा है सनरूफ से निकल के। और अमायरा कह रही है कि आज अयान आप ही सनरूफ से निकलो, मैं नहीं निकलूँगी। वो अपने भाई को मौका दे रही है और हम निकल चुके हैं बाहर। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर गलियां हैं, कितने सुंदर सुंदर रास्ते हैं और बच्चे अब सनरूफ का नज़ारा ले रहे हैं। ये कह रहे हैं पापा धीरे गाड़ी चलाओ, हम थोड़ा सा सनरूफ से निकलेंगे। तो इन्होंने लिया सनरूफ का नज़ारा और फिर पहुंच जाते हैं हम घर। घर पहुंचते एक ज़रूरी काम पेंडिंग था, खेत में भी जाना था क्योंकि मैं आने के बाद अपने खेत में नहीं गया हूँ। तो घर पे आके मम्मी पापा से मिल के मैं निकल जाता हूँ वापस खेत के लिए। और ये देखिए मेरे खेत का रास्ता। अभी मिलेगा मेरा भाई, बचपन का दोस्त कह सकते हैं, मेरा भाई कह सकते हैं। भाई भी है, दोस्त भी है, सब कुछ है। और अब हम निकल जाते हैं खेत के लिए। ये देखिए खेतों का रास्ता, चारों तरफ सरसों के खेत, गेहूं के खेत और खूबसूरत नज़ारा। मतलब शाम को आप जब यहाँ से पैदल चलोगे तो ऐसा लगेगा चलते ही रहो, चलते ही रहो, चलते रहो। इस खुशबू के अंदर चलते रहो। प्योर ऑक्सीजन और जन्नत, धरती के ऊपर जन्नत जिसको बोलते हैं। ये हम मतलब फैंसी लैंग्वेज में आप इसको फार्म हाउस बोल सकते हैं, हम हमारे खेत बोलते हैं। खेत में हमारे घर बने हुए हैं। जितने लोग गांव में रहते हैं उतने ही लोग खेत में रहते हैं। ये हमने मार दी है यहाँ पे एंट्री। अब मैं अपनी ताई, भाई, भाभी, बच्चे जो भी हैं उनसे मुलाकात करूँगा और उनसे मुलाकात करके अपने खेत देखूँगा, गेहूँ सरसों देखूँगा और फिर वापसी करेंगे घर पे। और ये देखिए अभी मुलाकात करवाता हूँ मेरी ताई से। वीडियो बनाने के लिए मना करेगी, कहेगी नहीं नहीं वीडियो मत बना बेटा, मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने, मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने, मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने। ठीक है, इन लोगों ने ना पूरी ज़िंदगी अपनी सादगी से निकाल दी है। देखिए जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सारे अपने खेत हैं। मेरे ताऊ के खेत हैं, हमारे खेत हैं और मेरे दूसरे दादा के खेत हैं। लगभग ये सारे खेत दूर दूर तक हमारे हैं। और अभी खेतों के नज़ारे लेके अभी वापस निकलूँगा गांव के लिए और फिर गुड़गांव की भी तैयारी करनी है। तो ये देखिए खेत। और अभी हम गुड़गांव के लिए, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन है, अभी गुड़गांव के लिए निकल चुके हैं। कल बच्चों के स्कूल हैं। मम्मी पापा को किया बाय बाय और हम निकले गुड़गांव के लिए। इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।